श्री राम, जय राम, जय जय राम। दोबारा बात करते हैं एक बार फिर से। हम लोग आज जो सीखेंगे टॉपिक, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक्चुअली मेरे पास अगर बहुत से सेल हों, एक ढेर लगा हो सेल का, लेकिन उनका वोल्टेज या उनसे निकलने वाली जो करंट है इंडिविजुअल सेल से, वो हमारे मतलब की नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास उसका एक ऑप्शन है कि हम कॉम्बिनेशन बना लें, कई सेल आपस में कनेक्ट कर दें। जैसे मैंने अभी पीछे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सेल होते हैं उनमें 2 प्लेट्स होती हैं, और 2 प्लेट्स से ज़्यादा प्लेट्स हो जाएंगी तो वो क्या बन जाती है? बैटरी। तो बैटरी है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कब और कैसे सेल्स को किस ऑर्डर में अरेंज किया जाए कि हमें मैक्सिमम करंट मिल सके, ठीक है। इसी टॉपिक को सीखने के लिए जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अगर नोट्स बना रहे हैं भैया तो फिर से आगे हेडिंग डालेंगे। हाँ, नोट्स निकाल लें अपनी और हेडिंग डाल लें। इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। पहला लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सेल के कॉम्बिनेशन में टोटल 3 कॉन्सेप्ट हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग। अभी तक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में जो हमने किया था सिर्फ 2 टाइप सीखे थे, क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। यहाँ पर हम मिक्स और सीखेंगे एक्स्ट्रा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सुनिए जरा, हम एग्जाम्पल में जो सेल यूज़ करेंगे वो सब आइडेंटिकल यूज़ कर रहे हैं, एक जैसे स्टाइल के, यानी सबका ईएमएफ सेम ले रहे हैं हम, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम ले रहे हैं, और उनको सीरीज में अरेंज कर रहे हैं। देखो जरा, सेल को हम लोग जब बनाते हैं तो 2 प्लेट्स यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ, और उनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो ऐसे कई सेल हम कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो सीरीज में है। इस तरह से जो कनेक्शन देंगे आप, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और टोटल जो सेल यूज़ किए, सपोज करो ये n सेल हैं। बात को समझना थोड़ा सा। इसका EMF E है, ऐसे इस सेल का भी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। टोटल जो सेल हमने सेट किए हुए हैं वो कितने सेल लगाए हैं? n सेल। इन n सेल से जो करंट विड्रॉ होगी, ध्यान रखना भाई, वो एक्सटर्नल सर्किट को मिलेगी जाके। इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। यहाँ ये बैटरी है, एक्चुअल में कई सेल जोड़ करके क्या बनेगा? बैटरी बनेगी। हमारा एम क्या है पहले इसको जान लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन करते हैं। हमारा एम है मैक्सिमम करंट विड्रॉ करना, ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल जाए। तो देखिए, करंट के लिए फॉर्मूला सेट करना है मुझे पहले। तो एक बात देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अगर हम आपसे पूछें कि जो सर्किट का नेट ईएमएफ बनेगा, नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट, उसको हम ई इक्विवेलेंट नाम दे दें। आप पहचानेंगे कैसे कि सेल सीरीज में है या पैरेलल है? अगर सेल में अल्टरनेट प्लेट दिखें आपको, बड़ी प्लेट फिर छोटी, फिर बड़ी फिर छोटी, तो समझ लेना वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ देखो, एक बिग प्लेट है फिर छोटी, इस छोटी वाली से अगले वाले सेल की बड़ी प्लेट कनेक्ट है, उसकी छोटी से उसके अगले वाले की बड़ी प्लेट। इस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें जब नेट ईएमएफ निकालते हैं तो सबका ईएमएफ ऐड होता चला जाता है। तो ये E टाइम्स तक चला गया, लेकिन हमने सबको आइडेंटिकल लिया है। E1 प्लस E2 सब क्या है? आइडेंटिकल हैं। तो E प्लस E n टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा? n ही नहीं आ जाएगा? बताओ भाई। सिर्फ आइडेंटिकल होने के लिए। हम बिना आइडेंटिकल भी कर सकते हैं, बस उसमें फिर इस तरह से कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होगा। E1 प्लस E2 ऐसे लिखा रहेगा बस। अभी हम इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं, वो रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, ये पूरा सेटअप नेटवर्क बोला जाता है। पहले देखो, सभी सेल का अगर हम आपसे कहें, जितने भी सेल हैं वो आपस में सीरीज में है कि नहीं बताओ? तो सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो गए। तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर n बार अगर हमने कनेक्शन किया तो कितने हो गए? ये
एन आर नहीं हो गया इंटरनल, बताओ पूरे सर्किट का। और इस पूरे का सिस्टम इस कैपिटल आर के साथ सीरीज में ही तो दिख रहा है आपको, तो प्लस क्या कर दिया कैपिटल आर, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ या वोल्टेज बन गया। हमारा एम क्या निकालना है, करंट। हम यहाँ क्या फाइंड करना चाहते हैं, करंट विड्रॉ। करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी अपान आर, होता है कि नहीं होता है। V की जगह यहाँ पर चल क्या रहा है E और R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट हमारा निकला NE और ये जो R इक्विवेलेंट निकला वो NR प्लस कैपिटल R। देखो पहले एक बात देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, ठीक है भाई जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया है, इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये करंट मैक्सिमम है या नहीं है, मेरा एम है मैक्सिमम करंट विड्रॉ करना। तो देखिए जरा, यहां पर 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ NR इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर NR की वैल्यू, NR मतलब सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो सर्किट के बाहर वाले रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो फिर कैपिटल आर को लीव कर सकते हो कि नहीं, बताओ, छोड़ा जा सकता है। बड़ा चटक रंग आ गया ना। अच्छा, दूसरा कोई चटक निकालते, लाइट ही ठीक है ना, डार्क बैकग्राउंड है तो इसको जब लीव कर दोगे तो देखो आई क्या बनेगा, तो वाइट चूज हो गया। अच्छा, ये देखो यही तो बनेगा, जब आर हमने लीव कर दिया कैपिटल वाला तो क्या बना, एन बाई एन आर, एन से एन कैंसिल हो गया। करंट विड्रॉ क्या निकली, अच्छा देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सिंगल सेल यूज किए होते तो ईएमएफ कितना होता, ई, रेजिस्टेंस कितना होता, आर, तो करंट कितनी होती, ई बाई आर। ये तो सिंगल सेल से भी मिल जाती, फालतू में तमाम सेल बर्बाद कर दिए लगा के। यानी क्या हमारा एम पूरा हुआ क्या, एम तो हमारा ज़्यादा करंट पाना था ना, जितनी एक सेल से मिले उतनी 20 से मिले, तो 20 को क्यों लगाएं भाई, एक ही से ना कम चला लें। तो यानी हम दोबारा इसको फिर से टेस्ट करने वाले हैं। केस सेकंड उठाते हैं, इसका उल्टा सोचते हैं। अगर हम कहें एनआर जो है वो लेस है काफ़ी, यानी जो सेल हैं तुम्हारे पास उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है बहुत एज कंपेयर टू बाहर के रेजिस्टेंस से, तो इस बार इसको लीव करेंगे हम। तब देखें फॉर्मूला आई का क्या बनने वाला है, एन ई बाई कैपिटल आर बना। यानी इसको हम ये कह सकते हैं, इंटरनल तो निग्लेजिबल ही है, अगर सिंगल सेल से करंट निकलती तो ई बाई आर निकलती, एन सेल लगा दिए तो एन टाइम्स हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। यानी हमारा एम यहाँ से पूरा होता दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। तो हमने इन दोनों केस को कंपेयर करके स्टडी क्या की, जरा देखना भैया। हम कहेंगे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सेल्स का तो उनको सीरीज में लगाने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उनको कैसा लगाना चाहिए, पैरेलल। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। तो इस रिजल्ट पे हम पहुंचे, किस रिजल्ट पे देखो, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स are much greater than, by combining these cells in series, we does not get मैक्सिमम करंट। बोलो भाई, यानी अगर उनका बहुत ज़्यादा इंटरनल है तो हमें मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगी। हम यानी ये कह सकते हैं कि वो सेल जिनका इंटरनल वेरी लेस हो उन्हें सीरीज में लेने से फ़ायदा होता है। तो हम कह सकते हैं
hence we can say that such cells are joined in series which have very less internal रेजिस्टेंस। बताओ भाई इस कंक्लूजन पे आए कि नहीं आए? ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ हमारा? सीरीज। आइए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं? अब यही स्टाइल हम पैरेलल के लिए शुरू करेंगे। देखो जरा पैरेलल में क्या करेंगे, आप गौर से सुनिए। एक सेल ले लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ध्यान से सुनना भैया। एक और सेल लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, गौर से देखना। ऐसे बहुत से सेल हमें यूज करने हैं। देखो ये डॉट डॉट का मतलब देयर आर मैनी ब्रांचेस, ठीक है, सभी बनाई नहीं गई हैं बस। ये जो अरेंजमेंट दिखाया गया इसको हम बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे भाई? देखो इसका EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E, इसका इंटरनल R, इसका इंटरनल R, इसका, ये nth नंबर का सेल है। ऐसे सेट करते करते कितने बन गए? n सेल बना लिए हम लोगों ने। और इन पूरे का सेटअप हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ स्विच लगाते हुए ज्वाइन कर दिया। इससे सबसे करंट विड्रॉ होगी और यहाँ आएगी, ऐसे सर्किट होगी। अब हम फिर वही बात, हमें नेट करंट चाहिए। क्या चाहिए? और वो कैसी चाहिए? मैक्सिमम, तभी तो हमारा एम पूरा होगा। तो सबसे पहले नेट EMF निकालेंगे, फिर नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, करंट आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले इतना काम करते हैं, सुनिए जरा। इक्विवेलेंट EMF या नेट EMF, इक्विवेलेंट EMF या नेट EMF। एक बात बताओ, हमने पीछे सिखाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट। यहाँ कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। तो जो 1 सेल का होगा वही 2 सेल को कंबाइन करें तब भी वही होता है, 3 को कंबाइन कर दो तब भी वही, n को ज्वाइन कर दो तब भी वही। यानी नेट EMF वही होगा जो सिंगल EMF का, सिंगल सेल का होता है। R इक्विवेलेंट की बात करें अगर हम लोग, रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट निकालें हम लोग, तो सुनिए पैरेलल है ना। ये सब सेट कैसे हैं? पैरेलल। पहले हम इंटरनल को सॉल्व करें पैरेलल में, तो देखिए कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस हम पहले इंटरनल सॉल्व करेंगे, बाद में नेट करेंगे। तो देखो 1/R' कह दिया मैंने, इंटरनल का जो नेट वैल्यू आई उसको कुछ भी नाम दे दिया। और टोटल सेल कितने लगाए तुमने? n। तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता? बताओ। जब हम लोग पैरेलल में निकालते हैं इक्विवेलेंट तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 ऐसे करते जाते कि नहीं आते हैं? तो ये देखिए 1/R' क्या निकलने वाला है? n/R। पलट दोगे तो क्या बनेगा? R'। R/n बना कि नहीं बना? बताओ। ये सभी सेल का है, टोटल सेल का, और इस टोटल सेल का जो बना है उसे R' कह दिया। वो ध्यान देखो इस R के साथ सीरीज में ही तो दिख रहा है। वो पूरा सेटअप इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। तो जब R इक्विवेलेंट की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे R इक्विवेलेंट, देखो तो टोटल जो एक्सटर्नल का था और टोटल ये जो अभी निकाला, यही तो R इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। एक जगह है ना, अच्छा ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। अब हम करंट निकाल लें। करंट का फॉर्मूला जो होता वही लगाए ओम्स लॉ के हिसाब से। करंट = नेट EMF। तो नेट EMF वही हो जो सिंगल सेल की है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसे चल रहा है इस समय? पैरेलल। पैरेलल में जो एक सेल से रिजल्ट आता वही सभी से भी आता है। ये हमारा रेजिस्टेंस ये यूज होगा R + R/n। ये n हमारा देखो LCM हो जाएगा। तो जब बनाएंगे फॉर्मूला तो कुछ इस तरीके से बनेगा, NE/NR + r। देखो जरा रिजल्ट ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा?
अब हम कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू हमारी कैसी है। हम कहेंगे अगर NR बहुत ज़्यादा है, देखो इस स्मॉल r से, मतलब कहने का क्या है, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर हैवियर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर ऐसा है तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा है तो इसको छोड़ोगे ना तो करंट का फॉर्मूला देखो क्या मिला, NE/NR बना कि नहीं बना बताओ। इस बार हमने क्या लिव किया है, स्मॉल r। तो कोई फायदा दिखा तुम्हें क्या, कोई बेनिफिट नहीं दिखा ना। अच्छा इसको उल्टा करके देखें। अच्छा अगर हम कहें when R is much greater than NR, इस बार स्मॉल r को ग्रेटर लिया है, NR लीव करके देखो तो I का फॉर्मूला क्या बना देखो, NE/ स्मॉल r। देखो ये n टाइम आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर करंट हो गई n टाइम्स ऑफ E/R। बताओ भैया इससे क्या रिजल्ट निकला, सुनो ये उसका उल्टा कॉन्सेप्ट आया है। जिन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, देखो उनको पैरेलल में ऐड करने से ज़्यादा करंट आ रही कि नहीं आ रही। यानी हम कंक्लूजन जो बनाए दोनों कॉम्बिनेशन से चेक करने के बाद कि अगर इंटरनल ज़्यादा हो तो सेल को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में, और अगर एक्सटर्नल ज़्यादा हो तो सेल को सीरीज में करने से मैक्सिमम करंट विड्रॉ होती कि नहीं होती बताइए। तो हम कह सकते हैं इट गिव्स या दिस कॉम्बिनेशन, या कह सकते हो व्हेन स्मॉल r मोर ग्रेटर देन कैपिटल R वी गेट मैक्सिमम करंट बाय यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा सेट यूज किया जाएगा तब, तो बहुत सिंपल वे में दिमाग में दो बातें रख लो। अगर इंटरनल ज़्यादा है सेल्स का तो उनको पैरेलल में लगाओ तो ज़्यादा करंट मिलेगी, इंटरनल कम है तो उनको सीरीज में लगाओ तो करंट ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट और बचता है, मिक्स ग्रुपिंग। क्या, अगर इससे हमारा एम पूरा नहीं होता है तो हम लोग थर्ड स्टाइल शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्या मतलब है, जरा इस पे बात करते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब है कुछ सेल्स सीरीज में और फिर उनकी जो कई सीरीज बनी उनको मिला के पैरेलल में। मतलब ऐसे समझ लो, झालर बनाते हो, झालर में जो बल्ब होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। एक झालर बनाई, फिर एक और बनाई, एक और बनाई, और सबको आपस में कैसे ज्वाइन कर दिया, पैरेलल। तो मिक्स नहीं हो गया। कैसे, देखो डायग्राम से समझो। देखो पहले हमने क्या उठाया, एक सेट तैयार कर रहे हैं एन सेल का। ये एन सेल हम ऐसे यूज कर रहे हैं। देखो ये ध्यान देना, EMF ER ऐसे करते करते ये एन सेल है कि नहीं, एन सेल्स। एक और ऐसे तैयार किया हमने, ये एन सेल्स, फिर और एक तैयार कर दिया, ER सब जगह लिखना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे एक और तैयार किया, ऐसे फिर एक और तैयार किया, ऐसे फिर बहुत तैयार कर दिए, कई झालर तैयार कर दिए। देखो दिवाली आने वाली ना अब इसके बाद, तो ये हम झालर बना रहे हैं भाई। अरे अभी से काम करोगे तब दिवाली तक तुम सप्लाई कर पाओगे, समझ गए। अब सुनो, ये जो सेल हैं बार बार एन सेल यूज किए गए, इन सभी को आपस में ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। देखो ऐसे, तो ये जो तैयार हुआ, देखो सीरीज का सेटअप कैसा हो गया, आपस में पैरेलल। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। और यहाँ पर लगा दीजिएगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक स्विच। जरा गौर से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझिएगा। ये
n सेल फर्स्ट रो में है कि नहीं, सेकेंड रो में, थर्ड में, फोर्थ में, nth में, ये जो टोटल रोज हैं इनका नंबर हमने कह दिया m। क्या कह दिया? जरूरी ना कि जितने ऐसे सेल कनेक्ट किए उतनी ही झालरें लगाओ। हो सकता है ये सेल 50-50 जोड़े हों और झालर बनाई हो 5 ही, फिर उनको जोड़ दो। तो दोनों नंबर अलग अलग हम ले रहे हैं, कभी इत्तेफाक से इक्वल भी हो सकते हैं। 5 सेल की 5 झालर जोड़ दोगे तो n/n हो जाएगा, लेकिन अभी n/m हम क्या यूज़ कर रहे हैं, n सीरीज में, और उनकी जो सिस्टम कॉम्बिनेशन सेट किया वो m, नंबर चेंज कर दिया खाली। तो ये mth रो हो गई, ठीक है। अभी हमारा लेकिन टारगेट हर बार एक ही है, क्या, करंट के फॉर्मूले को डेवलप करना। हमें करंट डेवलप करनी तो नेट ईएमएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर क्या नेट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, फिर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके लिए पहले नेट ईएमएफ की बात करें तो फर्स्ट रो का नेट ईएमएफ निकालें। फर्स्ट रो जो है वो सीरीज में है कि नहीं बताओ, तो हम कह सकते हैं नेट ईएमएफ ऑफ फर्स्ट रो। प्लीज ध्यान से सुनना, वो क्या बनेगा, एन ई बनेगा, सीरीज में है। यही तो सभी रोज का बनेगा, फर्स्ट का एन ई, सेकेंड का एन ई, थर्ड का एन ई, सभी का एन ई बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन वो आपस में कैसी है, पैरेलल। और पैरेलल के लिए ध्यान रखिएगा सबका मिला के भी वही होता है जो सिंगल का होता है, सभी का सेम रहता है। तो हमने कहा फर्स्ट रो का नेट ईएमएफ, सेकेंड रो का वो भी एन ई, ऐसे डॉट डॉट अगर हम कहें नेट ईएमएफ mth रो का तो भी क्या बना, एन ई। लेकिन इत्तेफाक से ये सब आपस में पैरेलल है, इसलिए अगर हम पूरे नेटवर्क का निकालें नेट ईएमएफ तो भी तो यही आएगा, नेट ईएमएफ ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्क तैयार हुआ तुम्हारा बना के, उसका भी नेट ईएमएफ इतना ही आएगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं है। पैरेलल में जो एक रो का है वही दूसरे का, वही तीसरे का, वही सबका मिला दो तब भी वही रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। सीरीज में ऐड होते चले जाते हैं, तो सीरीज में ऐड हुए थे। अब रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। देखो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रो पहले निकालो, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, तो उसमें जो सेल लगे हैं वो सीरीज में है। ईएमएफ क्या है उनका, सबका इंटरनल क्या है, आर 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 स्मॉल वाला, एन टाइम्स है तो क्या बनेगा, एन आर बनेगा फर्स्ट रो का। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रो आपसे पूछते तो वो भी एन आर होता। ऐसे ही अगर हम पूछते, ऐसे लास्ट में जाकर के पूछते mth रो का, किसका, mth रो का, तो वो क्या बनता है, एन आर। ये लेकिन सभी रो आपस में कैसी है, पैरेलल। तो फिर फॉर होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क का निकालना तो पैरेलल का सेटअप तैयार होगा कि नहीं बताओ। तो पहली रो का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, एन आर। लेकिन जब पैरेलल में सॉल्व करते हो तो अपान में लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ। दूसरी रो का कितना, एन आर। टोटल रो कितनी है, mth रो है कि नहीं बताओ। सबका ऐड करोगे नेट रेजिस्टेंस बनाते समय तो m/nr होगा कि नहीं होगा बताओ। इनको आप रिवर्स कर दो तो r डैश, यानी यही इक्विवेलेंट उसका निकल आया, nr/m निकला। अच्छा अब कैपिटल R को भी शामिल कर दो तो यहाँ पर होल नेटवर्क नहीं ठीक रहेगा। फॉर ऑल रोज, सभी रो शामिल की गई, फॉर m रोज, इनके लिए रेजिस्टेंस है ये। अब ये जो पूरा, ये सब पूरा जो तुमने मकड़ जाल तैयार किया, देखो इस पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, इस पूरे का रेजिस्टेंस आया, ये जो अभी आया है वो इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। बार बार वही, ये तो हमेशा सीरीज में उसके साथ आ जाता है ना, तो ये सीरीज में है। तब आप होल नेटवर्क की बात करेंगे, फॉर होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के लिए अगर हम कहें आर इक्विवेलेंट तो कैपिटल आर प्लस एम आर बाई, वहाँ तो एन आर है, एन आर बाई एम। देखो देखो जरा गौर करो, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। हमें क्या निकालना वैसे, हमारा फाइनल एम क्या है, करंट। करंट क्या कहता है, नेट ईएमएफ
अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस निकाला क्या तुमने, जरा देखो, R प्लस NR बाई M, बोलो यही तो निकाला है। इसमें एलसीएम ले लो M और ऊपर ले जाओ, तो क्या बना, MR प्लस NR बना कि नहीं बना, बताओ। अब एक बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि ये जो करंट आई है ये मैक्सिमम है भी कि नहीं है। हमारा एम क्या है कि सर्किट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल सके। मैक्सिमम कैसे हो सकती, सुनिए आप जरा गौर से, आप सब लोग एकदम अपनी ऐसे सांस रोक दो, एकदम धड़कन रोक दो, एकदम आंखें फाड़ के देखो। हम चाहते हैं फॉर मैक्सिमम करंट, इसका जो फॉर्मूला आएगा ये यूज होता है ज़्यादा। मैक्सिमम करंट चाहते हैं, ये मैक्सिमम बनानी मुझे आई। अच्छा ये मैक्सिमम कब हो सकता है, इस तरफ से देख के बताना है तुम्हें। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब नीचे की वैल्यू मिनिमम हो। बोलो, डिवाइड वाला नंबर जितना छोटा होगा उतना ही तो आंसर बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये तो जानते होगे। छोटा करते करते तुम एकदम जीरो कर दो अगर सपोज करो डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। यही तो मतलब हमारा है। तो हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम आवे, इसका मतलब ये मिनिमम होना चाहिए। देखो फॉर मैक्सिमम करंट MR प्लस NR कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बताओ अच्छा ये बात से एग्री हो कि नहीं हो। जितना ये छोटा होगा उतना ही करंट ज़्यादा आएगी। ये मिनिमम कब हो सकता है, ये सोचने की बात है। इसको मिनिमम बनाना चाहता हूं मैं क्या चाहता हूं, इसको मिनिमम, यानी MR प्लस NR सबसे छोटा क्या हो सकता है। इसको सीखने के लिए हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। MR माइनस NR स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4MNRR। जरा ध्यान से देखो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है या नहीं है, बस इतना तुम लोग देखो। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, अच्छा रूट में ले सकते हो, रूट में रहेगा ये। आप फार्मूला देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और वहां क्या लिखा, प्लस 4ab। प्लस 4ab से माइनस 2ab खत्म कर दो, क्या बचेगा, प्लस 2ab बचेगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये a प्लस बी की तरह सोचो इसको अगर, तो ये आइडेंटिटी से आप सेटिस्फाइड है। ये इतना तो छोटा मोटा कैलकुलेशन आपको आता होगा। हम इसको मिनिमम जानना चाहते हैं, और इसको ऐसे लिखा जा सकता कि नहीं, बताओ। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो। देखो क्योंकि इसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, वो सब मल्टीप्लाई में लिखे हैं। ये मिनिमम कितना हो सकता, बता सकता कोई मुझे। सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, सबसे छोटी, 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों, अगर माइनस भी हो जाए सपोज करो तो, लेकिन लगा क्या उसके ऊपर है, तो ये बढ़ा देगा इसकी वैल्यू फिर से। यानी ये सबसे छोटा केवल और केवल क्या पॉसिबल है, 0। पॉजिटिव है तब भी बड़ी वैल्यू दे देगा आंसर की, और निगेटिव है तब भी बड़ी दे देगा। यानी ये मिनिमम तब हो सकता है जब ये 0 हो। देखो तो दिस मिनिमम ओनली व्हेन MR प्लस NR will be minimum when MR माइनस NR शुड बी 0। देखो जरा, ये जब 0 होगा तभी ये मिनिमम होगा। यहां से हम एक कंक्लूजन पे निकले कि R की वैल्यू अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे तो हमारी करंट मैक्सिमम होगी। कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिनमें इनमें 4 अननोन है, ये कुछ 3 गिवन होंगे और एक फाइंड करना होगा। इस तरीके से हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सिखाया है। इसको नोट करिए, फिर और बातें करेंगे। बातें बहुत है मेरे पास, सुन